साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये नगर पालिका खेतून बड़ी नहर जिसे कहते हैं, यहाँ पर जो आरक्षण विरोधी रैली है मौन रैली के रूप में, यहाँ से ये जो संगठन है भीम आर्मी, यहाँ से संगठन इकट्ठे होकर के मौन रैली के रूप में जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जो कि आरक्षण विरोधी वर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसके विरोध में इस रैली को निकाला जा रहा है। और आपको मिलवाते हैं इस भीम आर्मी के परिचय आपसे देते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्री सत्यनारायण। श्री सत्यनारायण जी, आप किस पद पे हो? आप सर मैं भारतीय मेघवाल युवा संघ राजस्थान प्रदेश जिला अध्यक्ष सत्यनारायण मेघवाल। ये भारतीय जिला परिषद के इसके अध्यक्ष हैं और इनके नेतृत्व में भीम आर्मी की जो ये टीम है मौन रूप से यहाँ से ये रवाना हो रही है और पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। घनश्याम जी मेहरा इस रैली के मुख्य कार्यकर्ता हैं, बात करते। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है हिंदुस्तान की जनता के लिए, सभी वर्गों को सब तरह के सम्मान दिया है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने छेड़छाड़ करके जो गलत काम किया है उसके विरोध में हम लोग इसका विरोध रैली निकाल रहे हैं। वो सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने SC/ST के लिए जो संविधान दिया था उसको वापस ये लोगों ने डिस्टर्ब किया है, जो इसके विरोध में हम आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। इसको श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि वो इस जो फैसले दिया है सुप्रीम कोर्ट इसको वापस ले और SC/ST को सुरक्षा की दृष्टि से ताकत दे। नगर पालिका कैथून, नगर पालिका कैथून में सभी बाजार बंद हो रहा है। करीब करीब बाजार में सभी दुकानें बंद हैं और ये रैली जो सैकड़ों की संख्या में निकाले जा रहे हैं। और ये बंद बाजार में रैली को निकाला जा रहा है। यहाँ के भीम आर्मी संगठन और अनुसूचित जाति जनजाति विकास, अनुसूचित जाति जनजाति पर हो आप? मैं ऐसी समुदाय से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा इतना सा अनुरोध है, हमने अखबारों में छपा दिया, अपने मीडिया में दे दिया, हमने सब जगह दे दिया, सब जगह एडवर्टाइजमेंट करा दिया, तो बस क्यों नहीं बंद? और प्रशासन हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? ये सारी दुकानें क्यों खुली हुई है? अगर प्रशासन नहीं करेगा हमारी मदद तो हमारा सूर्य प्रकाश मीणा, अनुसूचित जनजाति विकास परिषद से। और आप देख रहे हैं कि भारत बंद के आह्वान पर सभी युवा अनुसूचित जाति जनजाति के सभी नागरिक आए हुए हैं। शुभम मैरिज गार्डन है, अरे आगे अपनी रैली को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। शुभम मैरिज गार्डन में रोकेंगे? हाँ, शुभम मैरिज गार्डन के पास है और अब ये स्टेडियम के पास जाने के लिए तैयार है। सर दुकानें खुली मिली, कोई ऐसी सूचना मिली आपको? नहीं, सूचना नहीं मिली, बंद है। और जो खुली हुई है उसे हम रिक्वेस्ट करके बंद करवा रहे हैं। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है जी, प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। अपन को मैं सबसे अनुरोध करता हूँ रैली वालों से कि अपने अनुशासन में ही चले, जोर जबरदस्ती नहीं करे, सब अपने विवेक से दुकानें बंद कर रखी हैं जी। शांतिपूर्ण की अपील करता हूँ
सभी से मैं शांतिपूर्ण की अपील करता हूँ, कृपया 2 लाइन में बनकर ही चले। और सभी मीडिया वालों का मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप बराबर कवरेज कर रहे हैं। और कोई ऐसे आपका विशेष तौर से अनुरोध है, कोई असामाजिक तत्व आ जाता है तो उसको अपने इसमें। क्या नाम है सर आपका, और ये बताइए कि आज जो ये आप रैली निकाल रहे हो इसके संदर्भ में जानकारी। रवि कुमार, आजाद समाज पार्टी से जिला प्रभारी। आज जो SC ST का वर्गीकरण है उस मामले में, आरक्षण के मामले में आज कलेक्ट्री मुख्यालय पे नयापुरा स्टेडियम से चल के और रैली के रूप में जिला मुख्यालय पे ज्ञापन और प्रदर्शन किया जाएगा। नारों की गूंज के साथ कार्यकर्ता इस जो सुप्रीम कोर्ट ने आज हम स्टेडियम पे पहुंचे हैं और यहाँ से ये रैली धीरे धीरे महारैली बन गई है और सैकड़ों की संख्या में ST SC वर्ग के भाई और बहन अपने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब का जो सपना है उसको लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन भाइयों ने जंग छेड़ दी है। मुलाकात करवाते हैं और परिचय लेते हैं और आगे की जो क्या रणनीति है हम आपको बताएंगे। क्या नाम है सर? पवन मीणा पूर्व चार संघ उपाध्यक्ष हूँ जी। हम आज महावीर नगर विस्तार योजना से एक बड़ी रैली के रूप में कितने सदस्य आए हो सर? हम 400-500 के तकरीबन स्टूडेंट आए हैं और हम सारे मार्केट आज हमें जो आह्वान किया गया था 21 अगस्त भारत बंद का, तो हमने उसके आह्वान के तहत आज वहाँ सारे साथियों के साथ इकट्ठा होके हम वहाँ से मार्केट बंद कराते हुए जो दुकानें खुली थी उनसे आग्रह किया। बीच बीच में क्या दुकानें खुली हुई मिली, कहीं झड़प हुई? कहीं कुछ दुकानें खुली हुई थी, हमें देखकर उन्होंने भी बंद कर ली। अगर जिन्होंने नहीं किया उनसे हमारा कुछ टकराव भी हो गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन का क्या पूरा सपोर्ट रहा है? पुलिस प्रशासन का पूरा साथ रहा है, सपोर्ट रहा है। उन्होंने हमें पूरा जितना उनसे कोऑपरेट हो सका उतना किया है। उनके तरफ से हमें कोई आपत्ति नहीं हुई है। और स्टेडियम में आप आए हो, करीबन बहुत सी संख्या में भी देख रहा हूँ, और ये पूरे एक साथ होकर के कहाँ पर जाएंगे? हम यहाँ से पैदल मार्च के थ्रू कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और हम कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठकर कलेक्टर साहब को बाहर बुलाकर उनको ज्ञापन पत्र सौंपेंगे। हम में से कोई साथी उनको अंदर ज्ञापन देने नहीं जाएगा। जितने समुदाय यहाँ आए हैं सारे समुदायों के हमारे ऊपर आदेश आया था 21 अगस्त भारत बंद करने का, उन्हीं का एक पत्र जारी हुआ था, उसमें लिखा हुआ था पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत बंद। हम उसके तहत मेडिकल पुलिस और 3 जो जरूरत की चीजें थी उनको खुलवा के बाकी सब बंद रखा है। और इसी तहत हमें एक आदेश मिला था कि कलेक्टर साहब बाहर ज्ञापन लेने आएंगे। अगर वो ज्ञापन नहीं लेते तो ये छात्र, ये भीम आर्मी और ये जय जोहार के साथी, ये सब अगर उग्र हो गए तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और कलेक्टर साहब की होगी। ये उन छात्रों की पीड़ा है जो आरक्षण के चलते बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं। ये उनका दुख है जो SC ST वर्ग के जो पढ़ाई करके भी ये लोग जो इनके आरक्षण को छीनना चाहते हैं, उन ताकतों को, उन शक्तियों को ये रोकना चाहते हैं। और एक प्रकार से विद्यार्थी परिवार पूरा यहाँ पर आया हुआ है। मनोज बोध। कैसे आए हो सर? आगे क्या कार्यनीति है और क्या आप कहना चाहते हो, किस संदर्भ में आप बताना चाहते हो सभी भाई और बहनों को, इन जनता को? कांग्रेस और बीजेपी की रूपरेखा के तहत जो क्रीम लेयर लागू किया जा रहा है, इस प्रकार से एक सिस्टम में आरक्षण को खत्म करने का, इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग आरक्षण खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पहले हम लोग जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण जो मिला है जातिवाद के तहत मिला है, जिनके साथ में जातिवादी छुआछूत गैर बराबरी है, उसी के लिए आरक्षण मिला है। तो इस आरक्षण को हम किसी भी रूप से जाने नहीं देंगे। आरक्षण हमारा हक है, हम लोग इसे लेके रहेंगे। अगर आरक्षण खत्म करने की बात है तो सिस्टम में एक और आता है कि आप 100% आरक्षण क्यों नहीं लागू कर देते?
100% आरक्षण क्यों नहीं लागू कर देते? आप SC/ST OBC माइनॉरिटी और जनरल की जनगणना करवाइए, जातिगत जनगणना करवाइए, उसी के आधार पर आप आरक्षण लागू करें, इसका कोई दिक्कत नहीं है। सर आपका क्या नाम है, आपका परिचय दीजिए और सारी जानकारी हमें बताइएगा। मैं ब्रिजमोहन बहरवा, आड़ोती बहरवा उत्थान समिति का संसदीय सचिव हूँ और मैं इस नेटवर्क इसके मोबाइल के माध्यम से बात कर रहा हूँ कि हमारी ST/SC के साथ जो इनको बांटने की जो प्रक्रिया की है ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये जो हमारा हक है इस हक के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। आज 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC/ST वर्ग को बांटने का निर्णय लिया गया उसके विरोध में संपूर्ण भारत में भारत बंद का आयोजन किया गया। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर SC/ST के तमाम साथी आक्रोश रैली के रूप में उपस्थित हुए हैं। हम सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि वो अभी भी समय है, अपने इस निर्णय को वापस ले ले, वरना ये आक्रोश जन आक्रोश में बदलेगा और सरकार को हमसे मुकाबला करना भारी पड़ जाएगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि SC/ST वर्ग को वर्गीकरण ना करें, SC/ST वर्ग को आरक्षण के साथ छेड़छाड़ ना करें। संविधान में जो अधिकार हमें दिए गए हैं उन अधिकारों को यथावत रखें, वरना हम अभी तो केवल एक रैली के रूप में आए हैं। SC/ST वर्ग यदि जाग गया और सड़कों पर आ गया तो सरकार को, प्रशासन को लेने के देने पड़ जाएंगे। साथियों, आज आपने जिस एकता और संगठन का परिचय दिया है इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारी इस एकता को इस प्रकार से बनाए रखेंगे। मैं पुनः इस रैली के माध्यम से सरकार को आगाह कर रहा हूं कि ये जो निर्णय 1 अगस्त को आपने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लिया है और SC/ST वर्ग में वर्गीकरण करना चाहते हैं, इस निर्णय को आप वापस लें, संविधान के साथ छेड़छाड़ी ना करें। आरक्षित वर्ग अभी शांत बैठा हुआ है, जिस दिन आरक्षित वर्ग जाग गया आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, हम सड़कों पर नहीं निकलने देंगे। साथ ही हमारे जो जनप्रतिनिधि संसद में और विधानसभा में बैठे हुए हैं उनको भी मैं आगाह कर रहा हूं कि आप लोग इसी आरक्षण के वर्ग से आज उन पदों पर सुशोभित हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप सरकार से बात करें, सरकार से मिलें और ये जो दुर्भावनापूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है इसको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं, वरना अब आप दोबारा जीत करके संसद या विधानसभा में नहीं जाओगे। धन्यवाद। ST/SC एकता। जय भीम।